सामने आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक मैं शेयर करूँगा कि लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है करके। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना का 10 अध्याय वचन नंबर 27। तो यहाँ पे लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। आज एक विश्वासी के जीवन में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो ये है कि वो परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे क्या है, चलती हैं। अगर एक विश्वासी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है तो उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, मतलब कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएँ। तो एक विश्वासी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण एक विषय रहेगा हमेशा के लिए कि परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुनें। कई बार होता है कि हम मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल कॉलेज में जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आता है कि फेलोशिप करने के लिए। फेलोशिप मतलब संगति करने के लिए। तो संगति कब होगी? कोई एक व्यक्ति संगति कर सकता है? नहीं। उसके लिए हमें दो व्यक्ति चाहिए, एक परमेश्वर और एक मैं। मतलब जब हम क्या करते हैं, संगति कर सकते हैं। जब मैं परमेश्वर के बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो क्या होता है कि हम उसके साथ संगति कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो संगति करने के ही मकसद से बनाया। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति किताब में परमेश्वर आदम से बात करता था। हर शाम को इवनिंग में बगीचे में आते थे और आदम और हब्बा दोनों से वो बात किया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति से बात किया। जब नूह के समय पे जहाज बनाना था तो परमेश्वर ने नूह से बात किया। जब अब्राहम को बुलाना था परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। अब्राहम ने याकूब से बात किया, या परमेश्वर ने मूसा से बात किया, दाऊद से बात किया। मतलब बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है और हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी आवाज़ को सुन पा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हमारे लिए आती है कि जब हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं चर्च में जाता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ। जैसे आपने बाइबल में लोगों से बात किया उसी प्रकार से परमेश्वर आप मुझसे बात करो। मेरे जीवन के लिए क्या योजनाएं हैं प्रभु, आप मुझे वो बताओ। मैं अपने जीवन में बहुत क्या बोलते हैं उसको कि कन्फ्यूजन में, मतलब मेरे पास कोई एक विचार नहीं है कि मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर आप मुझसे बात करो। तो एक विश्वासी जब ये सोचता रहता है तो वो परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनता है। कभी कभी शायद मूसा कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, तो क्या किया, उन्होंने वो लिख दिया। दाऊद परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है। हर एक व्यक्ति क्या परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है, लेकिन एक विश्वासी क्या होता है, वो कन्फ्यूजन में रहता है करके। लेकिन इब्रानी का 1 अध्याय वचन नंबर 1 और 2 में लिखा है कि पहले परमेश्वर ने पुराने समय में भविष्यवक्ताओं और बाप दादाओं, मतलब पुराने लोगों के द्वारा क्या किया, बात किया। और हिब्रू 1 का वर्ष नंबर 2 में लिखा है, उसके बाद अंत के समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की। तो पहली चीज़ हमारी ये समझ में आ जानी चाहिए कि परमेश्वर का मकसद सिर्फ एक ही है, क्या, संगति करने का। पहले किसके द्वारा बात कर रहे थे, प्रॉफिट्स के द्वारा। पुराने नियम में प्रॉफिट्स कौन थे, परमेश्वर के चुने हुए थे। लेकिन अब किसके द्वारा बात कर रहा है परमेश्वर, अपने पुत्र के द्वारा। और पुत्र के द्वारा सोचो कि एक संगति पर्याप्त नहीं थी कि उन्होंने स्वर्ग को छोड़ा, इंसानों के बीच में आए ताकि क्या कर सकें, सिर्फ और सिर्फ संगति कर सकें। 33 ईयर तक यीशु मसीह ने क्या किया, लोगों के साथ संगति की। तो सबसे जरूरी जो चीज़ थी परमेश्वर के लिए कि वो इंसान के साथ संगति करे। लेकिन एक विश्वासी कैसे संगति कर सकता है? अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सी आवाज़ें हैं संसार के अंदर। पापी स्वभाव की आवाज़ है, संसार की आवाज़ है, दूसरे लोगों की, अविश्वासियों की आवाज़ है। मतलब बहुत सारे साउंड हैं। हम उनकी बातों क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बातों को सुनना
चालू कर देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया की आवाज़ को सुन रहा हूँ, लेकिन मैं बाइबल की आवाज़ को नहीं सुन रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं उनकी बातों को बार बार ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, दोस्तों की आवाज़ को सुन रहा हूँ, अनबिलीवर की आवाज़ को सुन रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हृदय को, अपने जीवन को किससे भर के रखा है? उन सारी चीज़ों से भर के रखा है। इसकी वजह से मेरे जीवन में क्या है? बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, जिसके कारण मैं परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ एक ही मकसद था कि वो क्या करें? इंसान के साथ में बात करें। लेकिन कभी कभी एक विश्वासी ये सोचने लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात क्यों करेगा? ऐसा मेरे अंदर क्या खास है कि जो परमेश्वर होके वो मुझसे बात करे? किसी ने बाइबल में सोचा है ऐसा कि परमेश्वर मुझसे क्यों बात करेगा करके? मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मेरा वोकैबुलरी अच्छा नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं छोटा हूँ, तो परमेश्वर मुझसे बात क्यों करेगा? परमेश्वर को तो बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, अच्छा मजबूत इंसान चाहिए, जो बोलने में निपुण हो। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? नहीं। ऐसा सवाल मूसा ने किया परमेश्वर से कि मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूँ, आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास तो ज़्यादा योग्यता नहीं है, तो परमेश्वर मुझसे बात क्यों करेगा? मेरी उम्र क्या है? बहुत कम है। परमेश्वर तो बड़े लोगों से बात करता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करना चाहता है जो उसकी बात को सुनना चाहता है। दाऊद एक छोटा बच्चा था, 12 साल का, 12 से 18 साल के बीच में उसका पहली बार एक सीक्रेट राजा के रूप में उसका अभिषेक किया गया। क्या वो उम्र में बड़ा था? नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात किया और उसे अपने कार्य के लिए उपयोग किया। कब? कि जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। परमेश्वर ने मूसा को चुना होरेब पर्वत पे और क्या बोला कि तुम मेरे कार्य के लिए जाओ। तो वो क्या बोल रहा है? बहाने बना रहा है, मेरा बोलने में आवाज़ अच्छा नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं किस अधिकार से वहाँ पे जाऊंगा। हम भी कभी कह सकते हैं कि मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, मैं इन सब चीज़ों में माहिर नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। परमेश्वर कैसे आउटरीच करना, कैसे बाइबल स्टडी करना, कैसे वर्शिप करना, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें करना है। अगर हमने उसकी आवाज़ को सुना है तो हम करेंगे। एक अकेला व्यक्ति 20 लाख लोगों को लेके आया। कैसे? कि जब उसने परमेश्वर की सिर्फ एक बार आवाज़ सुनी, जो बोलने में निपुण नहीं था। परमेश्वर ने बोला तू बोलने में नहीं है, मैं तेरे लिए उपाय करता हूँ, तेरा भाई तेरे लिए बोला करेगा। तो जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता भी निकालता है। सो दो चीज़ें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का बात करने का तरीका क्या है। पहला है कि परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। आज हमारे कानों में कोई साउंड नहीं आएगा कि जैसे कोई साउंड आ रहा है ऊपर से, आकाश फटता है और आवाज़ सुनाई देती है, वैसा नहीं है। दूसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। कहाँ पे लिखा है? पहला कुरिन्थियों 3:16 कि हम क्या है? पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको बार बार सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम कैसे मानें। तो पहली चीज़ है कि बाइबल, जब हम दिन रात परमेश्वर के वचनों पे मनन करते हैं, यहोशू को बोला कि दिन और रात इस क्या करना? वचन पर मनन करना। जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर का वो आवाज़ होता है हमको सुनाई देता है। जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है कि मैं अपने जीवन में संसार की चीज़ों से भर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर की आवाज़ को कभी भी नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में हमारे पास लिमिट स्पेस है चीज़ों को रखने की। लेकिन संसार अगर हमने अपने अंदर रखा है भर के तो परमेश्वर का वचन नहीं आ पाता। हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ बाइबल के द्वारा बात करेगा। दूसरी चीज़ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा। उसके बाद आजकल संसार में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसी कि लोग प्रॉफिट जो होते हैं या कोई भविष्यवक्ता जैसे लोग हैं, उनकी बातों को सुनना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता है उनको कि परमेश्वर सेकंड स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है? प्रॉफिट, मतलब जो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलते हैं। मेरा एक सवाल है, मतलब खुद से मैं सोचता हूँ कभी कि अगर परमेश्वर की कोई योजना मेरे लिए है तो क्या वो किसी दूसरे व्यक्ति को बताएगा या नहीं? क्यों नहीं बताएगा? अगर मुझे कोई बात अनमोल से कहनी है
तो मैं डायरेक्ट अनमोल को बोल सकता हूँ जाके, ना कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे बीच में कोई भी पर्दा नहीं है। अब हमारा रिश्ता और गॉड का रिश्ता क्या है? डायरेक्ट है। तो परमेश्वर जो बात करेगा वो हमसे क्या कर सकता है? डायरेक्ट बात कर सकता है। लेकिन आज संसार में लोगों ने किसको अपना परमेश्वर बना लिया? प्रॉफिट। मतलब उनकी आवाज को सुनना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, व्यक्तिगत तरीके से बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, व्यक्तिगत तरीके से प्रार्थना करना बंद कर दिया, व्यक्तिगत तरीके से मनन करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज को सुन रहे हैं। तो बाइबल कहती है कि आज के समय में कोई भी प्रॉफिट नहीं है। इब्रानी का एक अध्याय में लिखा कि पुराने समय परमेश्वर ने किसके द्वारा बात की? भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की। लेकिन अब किसके द्वारा बात करते हैं? पुत्र के द्वारा बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट का काम खत्म। तो हम 3 चीजें देखते हैं कि पुराने नियम में एक प्रॉफिट का काम क्या हुआ करता था। 2 प्रकार की वो लोग मिनिस्ट्री किया करते थे। एक मिनिस्ट्री होती थी जिसमें वो लोग लिखा करते थे, परमेश्वर ने कुछ उनको बोला तो वो क्या करते थे? लिखते थे। एक दूसरी मिनिस्ट्री उनके पास हुआ करती थी कि फ्यूचर की बात को लोगों के बीच में बताना। तो जैसे कि याजक, मतलब हाई प्रीस्ट, प्रॉफिट और किंग, ये परमेश्वर के 3 प्रमुख लोग हुआ करते थे। तो इनके पास ही बाइबल रहा करती थी, परमेश्वर की अभिषेक हुआ करते थे, एनॉइंट किए हुए लोग। तो ये लोग क्या करते थे? परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे। तो प्रॉफिट क्या करता था कि परमेश्वर की उन्होंने आवाज़ को सुना और आम लोगों को जाके बताया कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये निर्देश दिया है, तो ये क्या करना है? आपको करना है। जब इंसान को परमेश्वर की बात सुनना होगा तो क्या करेगा? वो हाई प्रीस्ट के पास जाएगा और बोलेगा कि मैंने ऐसा किया है, तो आप मेरे लिए परमेश्वर से बात करो। तीसरा था किंग। तो परमेश्वर ने राजा को इसलिए रखा कि तुम मेरी जनता की मतलब देखभाल करो, उनके अंदर डिसिप्लिन करो। तो इस कारण से परमेश्वर ने इन तीनों को नियुक्त किया था। लेकिन आज के समय में भी क्या है? राजा तो हम नहीं मानते, हाई प्रीस्ट नहीं, लेकिन प्रॉफिट की जो एक मिनिस्ट्री चल रही है वो बहुत ही गलत तरीके से लोग उसका प्रचार कर रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं प्रॉफिट हूँ या तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तो हम उस व्यक्ति से 3 सवाल कर सकते हैं। पहला सवाल क्या कर सकते हैं? आज हमें प्रॉफिट की ज़रूरत क्यों है जबकि हमारे पास बाइबल है? क्यों? पुराने समय में क्या होता था कि परमेश्वर अपनी बात को कहने के लिए बाइबल में लिखवाते थे, मतलब जो पत्रिकाएं लिखते थे। अभी के समय में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। प्रकाशित 22 अध्याय में लिखा है कि इस पुस्तक में ना तो कुछ जोड़ा जाए और ना कुछ इससे निकाला जाए। तो जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के लिए थी वो क्या है? सारी बाइबल के अंदर है। तो इसके अलावा मुझे दूसरी चीज़ को सुनना नहीं है। सेकेंड, दूसरी चीज़ हम पूछ सकते हैं कि मुझे एक प्रॉफिट की आवाज़ क्यों सुनना चाहिए? जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो यीशु कौन है? हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, ना कि कोई हमारा प्रॉफिट या कोई बाहर का जो भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाला, वो हमारा प्रॉफिट या हमारा गॉड नहीं हो सकता है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तीसरी चीज़, अगर कोई कहता है कि मैं प्रॉफिट हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बात किया आपके जीवन के लिए, तो हम उससे तीसरा सवाल कर सकते हैं कि ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण में लिखा है, क्या आप इस चीज़ को चैलेंज करोगे कि अगर किसी भी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी गलत निकलती है तो उसे क्या करना चाहिए? लोगों के बीच में लाकर उसे पत्थरवा करके मार डालना चाहिए। तो क्या तुम इस चैलेंज को स्वीकार करते हो? नहीं करेगा कोई, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। तो कहने का मतलब है कि हमें आज व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। और अगर हम जब परमेश्वर की आवाज़ को व्यक्तिगत तरीके से सुनेंगे तभी हम जान पाएंगे कि परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए क्या योजना है। कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है कि हमारी बोलने का तरीका कैसा सुंदर है या नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी नॉलेज कैसा है, हमारा विजडम कैसा है। नहीं, अगर हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम नहीं करेगा। मूसा बिल्कुल बोलने में अच्छा नहीं था, दाऊद एक बिल्कुल छोटा बच्चा था, पौलुस बहुत नाटा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को क्या किया? अपने कार्य के लिए उपयोग किया, जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। आमीन।